अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड 2010। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंटिंग काम किए जाते हैं, जैसे कि रिजल्ट शीट बनाना, सैलरी रिपोर्ट बनाना, सेल्स रिपोर्ट बनाना, बैलेंस शीट्स बनाना। तो ये सारे काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक शीट या स्प्रेड शीट पर मुश्तमिल होती है, जिसमें ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई करके उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंटिंग काम किए जाते हैं। तो आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 23। तो आज के लेसन में हम देखेंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर which we use to make a different types of sheets for purpose of accounting like salary report, sales report, banking work etc. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की शीट्स बनाने के काम आता है और अकाउंटिंग पर्पज़ के काम आता है, जैसे कि सैलरी रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के बैंकिंग वर्क के लिए। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट software program for use in organizing data, performing data calculations and graphing data। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी शीट्स होती है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटे में मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मिंग करने के लिए, उसके अलावा कैलकुलेशंस करने के लिए और ग्राफिक डेटा सेट्स बनाने के लिए, मेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हो। तो आज के फर्स्ट लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, हाउ टू वर्क इन एक्सेल स्प्रेडशीट, हाउ टू अप्लाई फार्मूला। तो आज के लेसन में हम इंट्रोडक्शन टू एक्सेल देखा है हमने। उसके अलावा आज हम और चीज़ें, इसके एनवायरनमेंट क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉर्मल फार्मूला किस तरह अप्लाई किया जाता है, और इन चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए जो लोग विंडो 8 यूज़ करते हैं, बेसिकली मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉलेशन फर्स्ट लेसन में अपने शुरू वाले ट्यूटोरियल्स में थर्ड लेसन में मैंने बताई थी। तो आप वो देखें और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप क्या विंडो की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है। आप इनको ओपन करें दोनों को। जो लोग विंडो 7 या विंडो एक्सपी यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर दें। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है। बेसिकली इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये थोड़ा ब्लू कलर में है इसका थीम्स, और इसमें ये जो है हैश वाइट कलर का थीम्स है। तो और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और दूसरा इसमें फ़र्क है कि इसमें फाइल का बटन दिया हुआ है, जबकि एक्सेल 2007 में ऑफिस बटन होता है। इसमें सारा काम फाइल का होता है, सेव करना, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट वगैरह देना। तो ये सारे काम यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये आपके ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों। तो इनके एनवायरनमेंट आज देखते हैं कि इनके एनवायरनमेंट क्या है। तो इनके एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमारे पास ये जो चीज़ है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, और ये जिस जगह पे मुश्तमिल हैं ये चीज़ें इनको कहते हैं टाइटल बार। जहाँ पे बुक टू लिखा हुआ है ये है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार में कुछ और बटन्स होते हैं, जैसे कि क्लोज का बटन, रिस्टोर और मिनिमाइज। उसके बाद हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट कुछ बटन्स हैं। तो ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज वाले बटन हैं, इनको मेन्यू बार कहा जाता है। और हर एक मेन्यू के साथ
मेन्यू बटन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही हैं, आप देख सकते हैं। पेज लेआउट के साथ पेज लेआउट की प्रॉपर्टी ओपन हो गया, इंसर्ट के साथ इंसर्ट की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी ओपन हो रही है इसे रिबन्स कहा जाता है। रिबन्स के नीचे हमारे पास यहाँ पे एक बार है जिस पे आपका E6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे नेम बॉक्स कहा जाता है, जहाँ पे सेल और सेल का नेम वगैरह दिया जाता है, मेंशन होता है। उसके अलावा हमारे पास उसी के साथ हमारे पास एक और बार है, इसे फार्मूला बार कहा जाता है। जब आप फार्मूला टाइप करते हो तो इस बार में लिखा जाता है। उसके अलावा ये हमारे पास कुछ बटन हैं, ये जो चीज़ है वर्किंग एरिया के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास कॉलम्स है और ये हमारे पास रोज है। हर कॉलम और रोज से मिलकर एक सेल बनता है। ये हमारे पास एक सेल है और हर सेल का एक अपना नाम होता है जो कि रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। तो इस सेल का नाम है E9। E कॉलम है और 9 रो है, तो इसका नाम है E9। इसका नाम है G9। आप और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स पे भी दिया हुआ है G9। इस सेल का नाम है E11, तो यहाँ पे E11 भी दिया गया है। बेसिकली हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फार्मूला हम यहाँ पे ओनली सेल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, सेल से आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये जो एरिया होता है इस एरिया को स्प्रेडशीट या फिर इलेक्ट्रॉनिक शीट या फिर वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। उसके बाद नीचे सबसे नीचे हमारे पास कुछ शीट्स हैं और कुछ बटन दिए हमें। तो ये बटन आप शीट्स पे जाने के लिए शीट 1 है, शीट 2, शीट 3। आप डायरेक्ट यहाँ से शीट 1 पे, शीट 2 पे, शीट 3 पे आप यहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट आप क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की शीट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 शीट्स हैं। आप यहाँ पे और ज़्यादा शीट्स क्रिएट भी कर सकते हो और शीट को डिलीट भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक है स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार जो पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है जो पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो कि पेज को अप डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो चीज़ ये हमारे पास वाई एक्सिस में जो चीज़ होती है वो वर्टिकल होती है और जो एक्स एक्सिस में चीज़ होती है वो हॉरिजेंटल होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ जूमिंग टूल बार है जो कि पेज को जूम करने के लिए यूज़ की जाती है। पेज को आप इस बार से आप जूम कर सकते हो, नेविगेशन टूल बार भी कहते हैं और जूमिंग टूल बार भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू है, लेआउट है नॉर्मल, तो ये पेज प्रीव्यू है यहाँ पे, और जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है इसे स्टेटस बार कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और 2010 दोनों के यही हमारे पास इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। एक्सेल 10 के भी यही इन्वायरमेंट है और 7 के भी यही इन्वायरमेंट है। तो अब हम इसमें कुछ फार्मूलाज, नॉर्मल फार्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं। बेसिकली एक्सेल को आप कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नॉर्मल काम करता हूँ। एक्सेल में फार्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं वो कुछ आपको के तरीके बताता हूँ। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू दी हुई है 25, 28, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इज इक्वल टू 25 को सिलेक्ट करेंगे आप, या फिर आपको पता होना चाहिए कि H2 में 25 है। H हमारे पास क्या है, कॉलम, L2 रो है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2, देखेंगे आप सेल सिलेक्ट हो गए, प्लस I2 एंटर करता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू इसकी आ गई। उसके लिए आप डायरेक्ट आप इक्वल टू 25 प्लस 25 एंटर करेंगे, इससे आप कैलकुलेशन के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू 90 माइनस 20, 70 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5, 7.2। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन के तौर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिकली एक शीट्स बनाएंगे, पूरी शीट्स हम बनाएंगे, उन पे हम काम करेंगे, उन पे फार्मूला किस तरह अप्लाई होता है ये सारे काम करेंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आज के लेसन में हमने इंट्रोडक्शन और इसका एनवायरनमेंट देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।